प्यारे बच्चों, आज हम भारत का इतिहास 1885 से 1947 तक मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का आज का हमारा टॉपिक है। इसमें हम समझाएंगे 1885 से 1947 तक का जो हमारे इतिहास में जितनी भी प्रमुख घटनाएं घटी उनका हम वर्णन यहां मैप में आपको समझाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री जो हमारी शुरू होती है वह है इंडियन नेशनल जो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और हमें जो स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को, उस समय तक का जो इतिहास है वह मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री हम शुरू करते हैं और 1885 से 1947 तक। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई, क्यों हुई, उसके पीछे क्या कारण थे, यह आप जो है विस्तार से समझेंगे। और ये आप भली भांति जानते ही हैं कि उस समय ब्रिटिश सरकार का शासन होता था हमारे भारत पर और अनेक प्रकार के उसके ब्रिटिश सरकार के चुंगल से निकलने के लिए, भारत माता को आजाद करवाने के लिए, आजादी के लिए 1857 में प्रथम संग्राम हुआ और उसके बाद जो है अनेक प्रकार के संगठन बने जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्हीं में आता है 1885 में राष्ट्रीय जो कांग्रेस की स्थापना है, उससे हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, जब हम 1885 से शुरू करते हैं तो बात आती है उस समय ब्रिटिश जो शासन सरकार जो थी, उस समय का जो राजा, जिसको आज का हम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के रूप में मान सकते हैं, तो उस समय वायसराय होता था। तो उस समय जो है वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड डफरिन। उनका नाम था वायसराय का लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के समय या पहले या बाद में भी भारत को आजाद करवाने के लिए हमारे जो वीर स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने जो है पूरे भारत में अनेक आंदोलन किए और अनेक तरह के संगठन चलाए। तो जो ब्रिटिश सरकार थी उसके सामने यह बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि वह जो है भारत पर लंबे समय तक शासन करना चाहते थे और उसको दबाना चाहते थे। उन आंदोलनों को, जो क्रांति की जो ज्वाला भड़क रही थी, उसको दबाना चाहते थे। तो सबसे पहले जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वह डफरिन के कहने पर, सलाह से उसकी स्थापना हुई थी। लेकिन बाद में जो है राष्ट्रीय कांग्रेस में हमारे जो भारतीयों की जो संख्या थी वह बढ़ती गई। जैसे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, तो ऐसे बहुत से महापुरुषों ने इस कांग्रेस में भाग लिया और जो है उन्होंने फिर जो है स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किए और भारत को जो है आजादी दिलाई। तो लॉर्ड डफरिन जो थे, उनका जो कहने पर, उनकी सलाह से, उनके अनुमति से एक नाम आता है जिन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। तो नाम आता है एलन ऑक्टेयन हयूम। इनको शॉर्ट में AO हयूम बोलते हैं।
A.O. हयूम, एलन ऑक्टेन हयूम। इनका जन्म 1829 में हुआ था और मृत्यु 1912 में हुई। इसके बाद आता है नाम W.C. बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। उमेश चंद्र बनर्जी, ये नाम आपने सुना है। उमेश चंद्र को वोमेश चंद्र भी बोलते हैं। वोमेश चंद्र बनर्जी, इंग्लिश में W.C. बनर्जी। 1844 में इनका जन्म हुआ और 1906 में इनकी मृत्यु हुई। तो अब हम आपको मैप में ले चलते हैं। जब एलन ऑक्टेन हयूम ने डफरिन से सलाह करने के बाद एक लीग की स्थापना करनी चाहिए, एक यूनियन यानी एक संगठन बनाना चाहा और उसका प्रचार प्रसार किया और उसके लिए जो है फिर एक मीटिंग या एक सभा का आयोजन किया। तो इन्होंने सबसे पहले जो लीग, यूनियन या संगठन या जो पार्टी हम कह सकते हैं बनाने के लिए जो योजना बनाई थी उसका नाम था इंडियन नेशन लीग या यूनियन। इंडियन भारतीय नेशन राष्ट्र यूनियन संघ, भारतीय राष्ट्र संघ बनाने की इन्होंने एक योजना, एक प्लान बनाई, उसका प्रचार प्रसार किया और इन्होंने जो है उसकी मीटिंग के लिए, सभा के लिए एक स्थान निश्चित किया। वह स्थान था महाराष्ट्र के पूना में। महाराष्ट्र के पूना में उस समय महामारी चली हुई थी, प्लेग की बीमारी थी, तो उन्होंने इस स्थान को बदल दिया और पूना के बारे में बाद में 1931 में महात्मा गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट समझौता हुआ था। इस तरह से आप जो है इतिहास में पूना के नाम को भी भलीभांति जानते हैं। तो पूना में क्या होना निश्चित हुआ? इंडियन नेशन यूनियन की मीटिंग होना निश्चित हुआ, लेकिन वह महामारी के कारण उस स्थान को स्थगित कर दिया गया और फिर जो है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, आज जो है महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई है। मुंबई का पुराना नाम बंबई या बॉम्बे था, बंबई या बॉम्बे, और सबसे पहले जो नाम था वह भी मुंबई ही था, फिर मुंबई हो गया, फिर बॉम्बे, और अब जो है महाराष्ट्र की राजधानी जो मुंबई है वहां पर इंडियन नेशन यूनियन की बैठक का आयोजन किया। और यह जो बैठक थी यह 3 दिन चली। कितने दिन? 3 दिन चली। कब से कब तक? 28 दिसंबर 1885 से यानी 29-30 दिसंबर तक यह मीटिंग चली। तो कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, जो इंडियन नेशन यूनियन की जो मीटिंग हुई वह 28 दिसंबर को मानी जाती है कि 28 दिसंबर को एक पार्टी का गठन माना जाता है। 28 दिसंबर 1885 को। अभी तक इस जो एजेंडा था इनका, अभी तक कांग्रेस का नाम नहीं था। वह जो बैठक थी वह इंडियन नेशन यूनियन के नाम से थी। फिर जो है इस मीटिंग में
72 सदस्यों ने भाग लिया। जब इस मीटिंग में सभी पहुंच गए और जो है ये मीटिंग शुरू हुई, तो उससे पहले बात आती है, जो ये एलन ऑक्टेन हयूम थे, इनका क्या पद था? तो ये जो है संस्थापक थे, संस्थापक और महासचिव। संस्थापक हुए महासचिव, और उमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो क्या थे? वो थे अध्यक्ष। अध्यक्ष थे। उस सभा के अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होता है जब कोई भी पार्टी होती है, कोई भी संघ होता है, कोई भी यूनियन होती है, उसका जो अध्यक्षता में कोई भी कार्य होता है, तो एक प्रमुख व्यक्ति को जो है अध्यक्ष बनाया जाता है। तो उमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। और बात आती है अब ग्रैंड ओल्ड मैन। आप इतिहास में जानते हैं कि ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी भी संस्थापक सदस्य थे, मुख्य प्रमुख सदस्य थे। और जब ये मीटिंग शुरू हुई तो दादा भाई नौरोजी ने ही इस इंडियन नेशन यूनियन का नाम कांग्रेस का सुझाव दिया। कांग्रेस, इनके सुझाव को पास कर दिया गया। सबकी जो है सहमति हुई और इस पार्टी का या जो ये लीग जो ये बनाया हुआ था, तो उसका नाम रख दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। तो ये नाम दादा भाई नौरोजी ने सुझाया था और उसमें जो है सभी की सहमति हुई। अब जो है बात आती है कि क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अब ये क्या नाम हो गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को हुई। इसके संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेन हयूम थे। और इनके जो है अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस के पिता के रूप में भी जीके में सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, तो प्रश्न आता है कांग्रेस के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो एलन ऑक्टेन हयूम को। और भारतीय इतिहास में पितामह की संज्ञा किसे दी गई है? दादा भाई नौरोजी को। और दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता था, जिनके सुझाव से ही कांग्रेस का यानी कांग्रेस का नाम जो है आया। अब बात आती है अध्यक्ष। अध्यक्ष तो है जो अध्यक्षता करता है, उसकी देख रेख में अध्यक्षता होती है। महासचिव, सचिव का काम होता है सारा उसका संचालन करना। तो ये सभी प्रकार का जो संचालन था ये एलन ऑक्टेन हयूम ने किया। अब प्यारे बच्चों, बात आती है कि जिस जगह पर यह मीटिंग, ये सभा हुई, वहां जो है 72 सदस्यों ने तो भाग लिया, वो 3 दिन चली। उस जगह का क्या नाम था? उस स्थान का क्या नाम था? ये भी प्रश्न बनता है। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय नाम था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय उसका नाम था। अब आपके सामने एक नया शब्द आया है, महाविद्यालय।
आपने अभी तक विद्यालय शब्द पढ़ा है। विद्यालय, विद्यालय को इंग्लिश में बोलते हैं स्कूल, हिंदी में हम पाठशाला भी कहते हैं, और स्कूल। तो जैसे आपने प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसके बाद आता है महाविद्यालय, कॉलेज। कॉलेज जो होता है इंग्लिश में उसको बोलते हैं महाविद्यालय। प्लस 2 के बाद जब हम बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए तो जब जहां करते हैं उसको बोलते हैं महाविद्यालय। ये विद्यालय से बड़ा हो गया महा, और महाविद्यालय से जो बड़ी संस्था होती है उसको बोलते हैं विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय, ये भी आपने नाम सुना होगा। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी जो होता है विश्वविद्यालय। जैसे हमारे हरियाणा में कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र KU के कुरुक्षेत्रा में, और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि विश्वविद्यालय हिसार में, और JJU गुरु जम्बेश्वर, GJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है, और जो है सिरसा में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है। तो कहने का मतलब आपको ये भी होगा, स्कूल, स्कूल के बाद आता है कॉलेज, कॉलेज के बाद आती है यूनिवर्सिटी, और उनको हिंदी में स्कूल और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय बोलते हैं। तो ये जो मीटिंग की बात हम यहाँ कर रहे हैं, ये मीटिंग गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में चली। अब प्यारे बच्चों, अब आपको ये भी साथ ही साथ हो जाए कि जो मुंबई है इसके बारे में भी 2-4 महत्वपूर्ण जो बातें आपको इसके साथ ही जोड़ेंगे। मुंबई जो है इसको इतिहास में 7 टापुओं का शहर भी कहते हैं। 7 टापू, यहां मुंबई के चारों तरफ 7 टापू हैं। टापू होता है जिस भूमि का वह भाग जिसके चारों तरफ पानी हो, या पानी से जो भूमि का भाग घिरा हुआ हो, छोटा भाग, उसको टापू कहते हैं। तो 7 शहरों का शहर है, 7 टापुओं का शहर को मुंबई कहते हैं। इसके साथ बात आती है, यहां गेटवे ऑफ इंडिया है। गेटवे ऑफ इंडिया एक स्मारक बना हुआ है, ऐतिहासिक स्मारक है गेटवे ऑफ इंडिया, जिसको भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। तो यह प्रवेश द्वार क्यों बना, ये जब प्रश्न आता है तो बात हम दूसरी तरफ भी लेकर के जाएंगे। क्या यहां है भारत की राजधानी नई दिल्ली, न्यू दिल्ली, और ब्रिटिश शासन में भारत की जो राजधानी थी यहां है कलकत्ता। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है अब। तो 1911 में कोलकाता जो है वह भारत की राजधानी होती थी, और उस समय ब्रिटेन के इशारे पर यहां शासन चलता था, और जॉर्ज पंचम वहां का जो है किंग था, और 1911 में उन्होंने दिल्ली को राजधानी भारत की घोषित कर दी। आधिकारिक रूप से नहीं, वैसे भारत की राजधानी घोषित कर दी थी, और वहां जो है एक आयोजन किया गया था 1911 में। 12 दिसंबर 1911 में 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक आयोजन हुआ, दिल्ली को राजधानी बनाने के खुशी में, और उसमें जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी मैरी जो है यहां मुंबई के रास्ते से होकर के आए। उस समय ये जो है प्रवेश द्वार नहीं था, लेकिन वह मुंबई होते हुए दिल्ली पहुंचे थे,
तो इसीलिए उनकी याद में बाद में जो है ये इंडिया गेट, ये गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। और गेट, इंडिया गेट दिल्ली में है। ये भी प्रश्न है कि इंडिया गेट, इंडिया गेट दिल्ली में है, ये है गेटवे ऑफ इंडिया, गेट वे ऑफ इंडिया। भारत का प्रवेश द्वार है। जॉर्ज पंचम, यहां कौन आया? जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी मैरी दिल्ली में वो पहुंचे। और उस समय जो है एक और प्रश्न भी इसके अंदर जुड़ता है, जो हम हमारा राष्ट्रीय गान गाते हैं, जन गण मन राष्ट्रगान, भी 1911 में गाया गया रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। 1911 में ये इनके अभिनंदन में जो है ये गीत गाया गया था, जिसको राष्ट्रीय गान का दर्जा दिया गया। तो प्रश्न ये आता है, हमारा राष्ट्रीय गान 1911 में जो है पहली बार गाया गया था। और कलकत्ता से दिल्ली को 1911 में राजधानी घोषित कर दिया था, लेकिन बाद में 1931 में इसको पूर्ण आधिकारिक रूप से, कानूनी रूप से दिल्ली जो है भारत की राजधानी बन गई थी। तो अब ये जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये है हमारा राष्ट्रीय जो कांग्रेस की स्थापना हुई, उससे पहले इसका नाम इंडियन नेशन यूनियन था और पूना में वह बैठक होनी थी। बाद में ये बैठक मुंबई में हुई। 72 सदस्यों ने, 72 सदस्यों ने जो है भाग लिया। 3 दिन यह मीटिंग चली। दादा भाई नौरोजी जो थे वरिष्ठ और प्रमुख उस बैठक में थे, तो उन्होंने ये जो है कांग्रेस का नाम सुझाया था। वोमेश चंद्र बनर्जी जो है इसके अध्यक्ष थे। संस्थापक और महासचिव एलन ऑक्टेन हयूम थे और गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में जो है ये सभा का आयोजन किया गया था। तो ये है हमारे जो राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई उस समय की जो घटनाएं हैं, और उससे संबंधित, उसी समय संबंधित जो है हमारे बात आती है क्या कि कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी घोषित किया और उस समय क्या घटनाएं घटी, ये भी आपको जो है बता दी गई है। ये जो प्रश्न है हमारा 1885 से 1947 तक का जो इतिहास, इसके हमने 3 पार्ट जो है बांटे हैं। 3 भागों में हम इसको जो है करवाएंगे।